समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिए कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार और चतरा जिले में चल रहे विकास कार्यों और निधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय बैठक कर समीक्षा की। अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री ने लातेहार शहर में एक पुल का निर्माण 7 सालों से अधूरा रहने पर गायत्री बिल्डकॉन कंपनी को टर्मिनेट करने का दिया निर्देश। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में जल जीवन मिशन की धीमी गति के लिए श्रीराम ईपीसी कंपनी का शोकोच। मुख्यमंत्री ने पशुधन योजना के प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर चतरा जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी को 21 फरवरी तक दी मोहलत, नहीं तो होंगे निलंबित। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन योजना के कम आवेदनों और उनके निष्पादन में ढिलाई पर चिंता जताई। अधिकारियों से कहा, इस योजना से युवाओं को जोड़ने के लिए जागरूक करें। मुख्यमंत्री बोले, सिद्धू कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सरकारी संघ के माध्यम से यहाँ के विशेष कृषि तथा वन उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने लातेहार जिला को प्रखंड सह अंचल कार्यालय सदर के नवनिर्मित भवन, डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज और बहुउद्देशीय भवन की दी सौगात, किया ऑनलाइन उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, अगर योजनाओं की प्रगति सिर्फ कागजों पर दिखे तो बजट का बड़ा हिस्सा आपकी सैलरी पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं। हमारा पूरा फोकस योजनाओं की गति को रफ्तार देने पर है। आम जन लोगों द्वारा जन समस्याओं को लेकर जो आवेदन मिलते हैं उस पर एक्शन लें, नहीं तो अधिकारी कर्मचारी नप जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2023 योजनाओं को क्रियान्वयन का वर्ष है। हमारा पूरा फोकस योजनाओं की गति को रफ्तार देना है। इस कड़ी में योजनाओं के प्रगति की लगातार निगरानी हो रही है। योजनाएं वास्तविक रूप से धरातल पर उतरे, योजनाएं सही समय पर पूरी हो, आम लोगों को तमाम योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसमें अधिकारियों कर्मचारियों की अहम भूमिका है। आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं, वरना आपके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने को बात होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लातेहार के न्यू पुलिस लाइन में लातेहार और चतरा जिले से संचालित विकास कार्यों की विधि व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। योजनाओं की धीमी गति रही तो आपको बैठकर वेतन देना मुनासिब नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के पास सरकारी कर्मियों की एक बड़ी फौज है। उनके वेतन पर सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती है। इसके बाद भी अगर योजनाओं की गति धीमी हो, योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिले तो आपको बैठाकर वेतन देना कहीं से मुनासिब नहीं होगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इम्प्लीमेंट अथॉरिटी होने के नाते गांव-गांव तक, घर-घर तक योजनाओं को पहुंचाएं और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। योजनाओं के आंकड़ों में हेराफेरी बर्दाश्त नहीं, आंकड़ों के साथ फोटो भी देखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा उपलब्धियों को दिखाने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की जाती है, लेकिन आज सूचना तंत्र काफी मजबूत हो चुकी है। अब समीक्षा बैठकों में आंकड़ों के साथ उसे संबंधित फोटो भी देखूंगा ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि हमारे पास हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन देते हैं। अगर आवेदनों पर कड़ाई से कार्रवाई हो तो कई अधिकारी कर्मचारी नप जाएंगे। इसलिए आप आंकड़ों का खेल नहीं खेलें, योजनाओं को जमीन पर उतारें। अगर लोगों की न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाए तो काफी चिंता की बात। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की जो जियोग्राफिकल स्थिति है, यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है, उसके लिहाज से यहाँ के अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता और क्रियाशील रखकर कार्य करने की जरूरत है। अलग झारखंड राज्य बनने के 2 दशक गुजर जाने के बाद भी अगर हम किसी गांव, पंचायत या इलाकों में लोगों की मूलभूत जरूरतों की भी पूरी नहीं कर सके तो यह सरकार के साथ पूरे राज्य के लिए चिंता की बात है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कागज में अपने जो लिखा है वो हकीकत में दिखनी चाहिए। यह नहीं सुनना चाहेंगे कि कन्फ्यूजन के योजनाएं लंबित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी योजना को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसे जिला या मुख्यालय स्तर के वरीय अधिकारियों को तुरंत जानकारी दें ताकि उसका समाधान निकल सके। मैं आगे यह नहीं सुनना चाहूंगा कि कन्फ्यूजन के कारण योजनाएं लंबित हैं और लोग उनके लाभ से वंचित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों जिलों के उपायुक्त को कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग किया जाए, योजनाओं को लेकर विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसे कई विभाग आपस में समन्वय बनाकर संचालित कर सकते हैं। इसके लिए विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करें और योजनाओं को जमीन पर उतारने में कोई कमी न रहने दें। 7 सालों से पुल का निर्माण कार्य अधूरा, गायत्री बिल्डकॉन को टर्मिनल करने का
निर्देश टर्मिनेट करने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने लातेहार शहर में न्यू पुलिस लाइन जाने के रास्ते में नदी पर 2016 से बन रहे पुल का निर्माण कार्य अब तक अधूरा रहने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इस पुल का निर्माण करा रहे गायत्री बिल्डकॉन को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजना का कार्य कर रही श्रीराम आईपीसी कंपनी को भी कार्य की धीमी गति को लेकर शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने चतरा उपायुक्त को इस योजना का रिव्यू कर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन के संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, वरना संबंधित पदाधिकारियों और संवेदक पर निश्चित कार्रवाई होगी। अधिकारियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। जल जीवन मिशन के तहत चतरा जिले में 30 और लातेहार जिले में 54 गाँव को नल से पानी की सुविधा से आच्छादित करने का कार्य 31 मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए। इसकी वीडियोग्राफी कराकर वेबसाइट पर भी अपलोड हो जानी चाहिए। चतरा जिले के उपायुक्त को डीएमएफटी फंड से संचालित होने वाली योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलाने का उपायुक्त को मिला निर्देश। चतरा जिले में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की धीमी रफ्तार पर जिला पशुपालन पदाधिकारी को लगी फटकार। इस योजना में गति लाने के लिए 21 फरवरी तक की मिली डेडलाइन, वरना किए जाएंगे निलंबित। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभुकों की वर्तमान आय का डाटा बनाने का निर्देश, ताकि अगले 2 वर्षों के बाद इस योजना के माध्यम से उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है इसका आकलन किया जा सके। इस योजना के लाभुकों को अच्छी नस्ल के पशु देने का मुख्यमंत्री का निर्देश। उन्होंने कहा कि मवेशियों के जिंदा रहने की भी कैटिंग करेगी सरकार। कृषि ऋण माफी योजना को लेकर चतरा जिले में उपायुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी और बैंकों के एलडीएम को डाटा अपलोड करने का निर्देश। सिद्धू कानू कृषि के वनोपज राज्य सरकारी संघ के गठन की प्रक्रिया को लेकर दोनों जिलों के उपायुक्तों को जिला फेडरेशन का गठन करने के साथ राज्य फेडरेशन के लिए 2 नॉमिनी भेजने का निर्देश। इसके साथ उन्हें जिलों में क्लस्टर बनाकर वहां के लिए उपयुक्त कृषि और उपज की लिस्ट तैयार करने को कहा। इसके अलावा इस फेडरेशन के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में फेडरेशन के किसानों को जानकारी के अनुसार जागरूक करने का अभियान चले। इस वर्ष 15 मार्च तक केसीसी के आवेदकों को कवर करने का निर्देश। इसके साथ केसीसी डेटा को लेकर जो कंफ्यूजन हो रहा है उसके वेरिफिकेशन के लिए ड्राइव चलाने के उपायुक्तों को मिला निर्देश। चतरा जिले के कर्णपुरा में एनटीपीसी के थर्मल पावर स्टेशन के आसपास के इलाकों में फ्लाई ऐश वृक्ष निर्माण के संबंधित कार्यों से लोगों को जोड़ने के लिए पहल शुरू करनी चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से संबंधित आवेदकों और उनके ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में हो रहे कार्यों की उपायुक्त समीक्षा करे। इसके साथ बैंक की शाखाओं में शिविर लगाकर आवेदकों की लंबित आवेदनों का समाधान किया जाए। लातेहार जिला में जमीन का नया सर्वे होना है। ऐसे में नए सर्वे को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके लिस्ट तैयार करने का उपायुक्त को दिया गया निर्देश। इस मामले पर राजस्व सचिव बैठक कर आवश्यक निर्णय लेंगे और दिशा निर्देश जारी करेंगे। लातेहार और चतरा के पुलिस अधीक्षक को अपने जिले में 20 टॉप प्रायोरिटी वाले आपराधिक केस के लिस्ट तैयार करने तथा उनका अनुसंधान शीघ्र पूरा कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि आपराधिक मामलों में कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जा सके। मौके पर समीक्षा बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक बैद्यनाथ राम और रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे, सचिव अबूबकर सिद्दीकी, सचिव मनीष रंजन, सचिव कृपानंद झा, एडीजी संजय आनंद लौटकर, पुलिस महानिरीक्षक एवी होमकर, लातेहार के उपायुक्त भोर सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन और चतरा के उपायुक्त अबू इमरान, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन तथा दोनों जिलों के कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे।